क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ब्रोमाइन एटम नेचर में दो आइसोटोप्स के फॉर्म में मिलता है। ब्रोमाइन एटम का पहला आइसोटोप होता है 79Br35 जो कि नेचर में 49.7% मिलता है एंड ब्रोमाइन एटम का सेकंड आइसोटोप होता है 81Br35 जो कि नेचर में 50.3% मिलता है। हमने क्वेश्चन में ब्रोमाइन एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं, ठीक है। एटम का एवरेज एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप into percentage of first isotope plus atomic mass of second isotope into percentage of second isotope। अगर किसी एटम का थर्ड आइसोटोप भी होगा तो हम एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप को परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटोप के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे और आगे ऐड कर लेंगे और फिर इस फॉर्मूला से उस तीन आइसोटोप्स वाले एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। अभी क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास में है ब्रोमाइन और ब्रोमाइन का दो आइसोटोप्स होता है, इसलिए ब्रोमाइन का एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए ब्रोमाइन के फर्स्ट आइसोटोप के एटॉमिक मास को उसके परसेंटेज के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ब्रोमाइन के सेकेंड आइसोटोप के एटॉमिक मास को उसके परसेंटेज के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इससे हमारे पास में ब्रोमाइन का एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ब्रोमाइन एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन एटम इज इक्वल्स टू। अब हमने सबसे पहले ब्रोमाइन के फर्स्ट आइसोटोप के एटॉमिक मास को उसके परसेंटेज के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास में है ब्रोमाइन एटम का फर्स्ट आइसोटोप। अब देखिए इस ब्रोमाइन एटम पर यहां पर दो नंबर्स लिखे हुए हैं, एक है 79 और दूसरा है 35। इन दोनों नंबर्स में से 79 ग्रेटर नंबर है, 35 स्मॉलर नंबर है। जब किसी एलिमेंट के एटम के ऊपर इस तरीके से नंबर्स लिखे हुए होते हैं तो उनमें से जो ग्रेटर नंबर होता है वो होता है मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, और जो स्मॉलर नंबर होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। क्योंकि मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर से बनता है, जबकि एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन से बनता है, ठीक है। इसलिए एटॉमिक मास नंबर बड़ा होता है और एटॉमिक नंबर छोटा होता है, ठीक है। तो यहां पर ब्रोमाइन का एटॉमिक मास नंबर है 79 और ब्रोमाइन के इस आइसोटोप का परसेंटेज है 49.7%। और हमने ब्रोमाइन एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए ब्रोमाइन एटम के फर्स्ट आइसोटोप के एटॉमिक मास को उसके परसेंटेज के साथ में मल्टीप्लाई करना है। इसलिए हम ब्रोमाइन एटम के इस फर्स्ट आइसोटोप के एटॉमिक मास को उसके परसेंटेज के साथ में यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ब्रोमाइन एटम के फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास है 79 और उसके साथ में हम उसके परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 49.7%। फिर यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। इसके बाद हम ब्रोमाइन एटम के सेकेंड आइसोटोप के एटॉमिक मास से इसके परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखेंगे। यहां पर है हमारे पास में सेकेंड आइसोटोप ऑफ ब्रोमाइन एटम, इसका एटॉमिक मास है 81 और इसका परसेंटेज है 50.3%। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखेंगे। ब्रोमाइन एटम के सेकेंड आइसोटोप का एटॉमिक मास है 81 और उसका परसेंटेज है 50.3%। तो यहां पर हमने ब्रोमाइन एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए ब्रोमाइन एटम के फर्स्ट आइसोटोप के एटॉमिक मास से उसके परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रोमाइन एटम के सेकेंड आइसोटोप के एटॉमिक मास को उसके परसेंटेज के साथ में मल्टीप्लाई किया और दोनों को यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है 79, फिर है मल्टीप्लाई विथ, फिर है 49.7%। हम इसको लिख सकते हैं 49.7/100। यहां पर हमारे पास में था 49.7%,
हमने इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करके 49.7 के नीचे 100 लगा दिया, ठीक है। आगे प्लस है तो लगा लेते हैं प्लस। अब यहां पर है 81, फिर है मल्टीप्लाई विद, फिर है 50.3%, तो हम इसको लिखेंगे 50.3 अपॉन 100। हमने इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करके 50.3 के नीचे 100 लगा लिया और यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब जब हम 79 से 49.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3926.3 और अपॉन में 100 तो है ही है, फिर यहां पर प्लस है तो लगा देते हैं प्लस। अब जब हम 81 से 50.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4074.3 और अपॉन में 100 तो है ही है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में 100 है तो एलसीएम आएगा 100। 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 1 से 3926.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3926.3। फिर यहां पर प्लस का साइन है तो लगाएंगे प्लस। अब इस 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 1 से 4074.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4074.3। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब जब हम 3926.3 को ऐड करेंगे 4074.3 के साथ में तो आएगा 8000.6 और अपॉन में 100 तो है ही है। अब जब हम 100 से 8000.6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 80.006। 0.006 एक बहुत ही छोटा नंबर है, इसलिए हम इसको यहां से रिमूव करके, इसको यहां से हटा करके इसको लिख सकते हैं 80। तो यहां पर हमारे पास में आ गया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन एटम, जो कि आया 80। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, एटॉमिक मास का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसलिए एवरेज एटॉमिक मास का यूनिट भी होगा एटॉमिक मास यूनिट। और हम एटॉमिक मास यूनिट को U से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने यहां पर जो ब्रोमाइन एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकाला है उसका यूनिट भी हम लेंगे U। तो यहां पर हमने ब्रोमाइन एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकाला है 80U। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।